हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड बनता है या कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। जैसे कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो उसकी इसलिए बनाता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट को कंप्लीट मतलब जो उसके पीरियड में सबसे सामने वाली जो नोबल गैस है, उसकी नोबल गैस को जो का एटॉमिक नंबर है उसको वो अचीव कर ले। जैसे अगर ये पहली 3D सीरीज है, 3D सीरीज में सबसे आगे जो उसके सामने जो नोबल गैस आती है वो क्रिप्टोन होती है। क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर होता है 36। तो मतलब 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अगर कंपाउंड बनाएगा तो उसका वो इसलिए बनाएगा ताकि उसका एटॉमिक नंबर 36 हो जाए। जैसे क्रोमियम है, अगर क्रोमियम का कोई कंपाउंड बनाएगा तो वो इसलिए बनाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर 36 हो जाए। और इसके लिए हमें क्या है, हमें ये जो एटॉमिक नंबर है इनके वो याद करने पड़ेंगे। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, 3D 4D और 5D सीरीज, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को। तो हमें इनके एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो जो भी सेंट्रल मेटल के हैं और जो बाहर से लिगेंड से आ रहे हैं, और मतलब पूरे को काउंट कर लो। अगर जैसे इसका कोई भी कंपाउंड है, अगर अगर निकल CO4 है, निकल CO4 है, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 28 है। 28 है और 4 कार्बोनिल ग्रुप है। अभी के लिए समझ लो कि एक कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 कितने देंगे, 4 देंगे 8, 4 8 देंगे तो क्या हो जाएगा 28 जमा में 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो मतलब क्या होगा, निकल निकल का कार्बन का जो कंपाउंड था उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36 हो गया। 36 हो गया तो मतलब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। एक हम देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल से देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब हम इसके खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लेंगे और जो पास है जो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उनको देख लेंगे। अगर वो 18 हो रहे हैं तो क्या है वो उसका इफेक्टिव नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 3D सीरीज में, 3D सीरीज में जैसे होता है स्कैंडियम का देखिए अगर 4s2 3d1, स्कैंडियम का देखिए 4s2 3d1। तो मतलब इसमें एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो इसमें होते हैं 3D में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, निकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 और कार्बोनिल ग्रुप ने कितने दिए 8 दिए, तो इसका हो गया 18। तो इस तो हमने अगर खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, अगर वो 18 आ रहे हैं तो वो एक टाइप से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। तो अगर मतलब फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम क्यों देखते हैं, अगर किसी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, जैसे निकल कार्बोनिल का कितना 36 आ रहा है, तो ये कंपाउंड स्टेबल है। तो ये कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन अगर 36 नहीं आता, 34 या 35 कुछ भी आता, तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। हाँ, तो हमें मेटल कोई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखने के लिए दो मेथड है। एक तो हम उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लें, अगर वो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ रहा है तो वो स्टेबल है। एक हम देख लें उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो बाहर से जो उसके पास लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो देख लें, अगर वो 18 आ रहा है तो भी वो स्टेबल है। तो ये आपने याद ही करना है पूरे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इनका। एक जैसे देखिए शॉर्ट करता हूँ, साइंस साइंस टीचर विनीत्र कृपलानी मन्ने फैको फैको नी, मैंने फैको नी यहाँ तक है। फिर कोपर जिंक, और ऐसे इनका देखो तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे चढ़। और इसका देखे तो ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो मतलब अगर आपको ये सीरीज याद है तो आप किसी भी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे आपको कॉपर, आप और पहले वाले का आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपको कॉपर का पता है, कॉपर का पता है और आपने रोडियम का निकालना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसमें 18 ऐड कर देना है, सिंपली इसमें 18 ऐड कर देना है। और ऐसे आपको क्रोमियम का पता है और आपने मोलिब्डेनम का निकालना, तो इसमें भी आपने 18 या ऐड कर देना। जैसे क्रोमियम का कितना है 24 है और आपने निकालना है मोलिब्डेनम का, मोलिब्डेनम का निकालने के लिए आपने क्या करना है, उसमें 18 ऐड कर देना है 18। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 42। 42 मतलब मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना है
42 है। और उसके बाद आपने अगर डब्ल्यू ये होता है टंगस्टन, और आपने टंगस्टन का निकालना है तो इसमें आपने करना है 32 ऐड, 32 जोड़ देना। जैसे अगर टंगस्टन का निकालना है तो उसमें 42 जो में 32, तो ये कितना हो गया 4 और 74, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 74। तो मतलब क्या है, अगर पहली सीरीज के आपको याद करने पड़ेंगे, तो फिर उसके बाद आपने अगर 4D का निकालना तो उसमें 18 ऐड कर देना है। अगर आपने 5D का निकालना है तो उसमें आपने 4D वाले में 32 ऐड कर देना है, क्योंकि ये मैजिक नंबर होता है ना 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये मैजिक नंबर होता है। एक तो आपने ये कि भाई अगर कोई आपने टंगस्टन का कंपाउंड दे रखा आपको, यही देख लो, आपको दे रखा प्लेटिनम कार्बोनिल, प्लेटिनम CO4, प्लेटिनम CO4 दे रखा है, ये प्लेटिनम है। प्लेटिनम का आपने निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे, निकल का 28 है, 28 में 18 और जोड़ दिया आपने, 28 में 18 और फिर उसके यहाँ तक जाने के लिए आपको 32 और जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसे जोड़ देंगे 8, 8, 16 और 18, 2, 1, 3, 4, 3, 78। तो मतलब इसका प्लेटिनम का कितना आ गया 78 आ गया, प्लेटिनम का आ गया 78, और 4 कार्बोनिल कितने दे रहे हैं 8 दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया 78 और 86, 86 आ गया ये। तो मतलब क्या है, प्लेटिनम के आगे कौन सी गैस है, रेडोन है, रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना है 86। तो मतलब इसने अपना जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कर लिया, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। एक तो ये मेथड है, एक आप सीधा 18 इलेक्ट्रॉन रूल देख सकते हो। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आपने क्या, बस खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जैसे ये तीनों कंपाउंड है, इन तीनों के सेम ही रहेंगे, है ना। तो प्लेटिनम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, प्लेटिनम के कितने हैं 10 है, और 8 जो है कार्बोनिल से आएंगे, 10 जमा में 8, ये हो गया 18, ठीक है। तो मतलब ये इसका इफेक्ट ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा। तो मतलब अगर किसी भी कंपाउंड की आपने स्टेबिलिटी देखनी है तो दो मेथड है, या तो आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लो, अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके उसके जो उसके सामने जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करा तो वो स्टेबल है, या आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखो, अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो स्टेबल है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आपने क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना खाली। इसमें जो हमने सबसे ऊपर लिखे हुए थे जैसे 3, 4, 5 वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें हमने एक चीज देखनी है आगे, फॉर्मल चार्ज और इलेक्ट्रॉन काउंट एंड इलेक्ट्रॉन काउंट, फॉर्मल चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन काउंट। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज जैसे कोई भी ए बी बॉन्ड है, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इस पे कितना चार्ज आएगा बी पे, है ना, बी पे कितना चार्ज आएगा और ए पे कितना चार्ज आएगा। अगर ए पॉजिटिव आ रहा है और बी नेगेटिव आ रहा है तो इस पे बी पे फॉर्मल चार्ज है -1 और ए पे कितना है +1। इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट है कि भाई किसी कोई भी कंपाउंड बन रहा है, जैसे हमने निकल कार्बोनिल बोला था, निकल कार्बोनिल में जो लिगेंड था, लिगेंड क्या था कार्बोनिल, कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट। जैसे कार्बोनिल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना था 2 था। और ऐसे ही फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है कि उस पर कोई अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करके देखें उस पर चार्ज कितना आ रहा है, ये हम सिंपली प्रैक्टिकली ऐसे होता है। डेफिनेशन तो फॉर्मल चार्ज की तो कई होती हैं, वो आप देख सकते हो। अब हम ये फॉर्मल चार्ज निकाल के देखने हैं, मतलब जो हमारे यूज के जो भी लिगेंड है, फॉर्मल चार्ज का क्या होता है, जो भी लिगेंड है, लिगेंड या तो अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, या पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें फॉर्मल चार्ज उस पर 0 होगा। कोई भी लिगेंड अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है या पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसका जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 होगा। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में क्या है, जैसे ये अमोनिया का ये ऐसे लिखते हैं हम, मतलब नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, तो इन 3 के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और ये 2 लोन पेयर बच गई।
तो ये दो लोन पेयर है जो वो मेटल को डोनेट कर देता है ऐसे मेटल को। तो इसमें ये लोन पेयर को डोनेट करा तो अमोनिया पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है, अमोनिया पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ऐसे ही अगर सी डबल बॉन्ड सी है, CH2 है, इसमें क्या है जो लोन ये पाई बॉन्ड है ये डोनेट होगा मेटल को, तो इस केस में भी फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो अगर और हम देखेंगे कई जैसे अल्काइल ग्रुप होते हैं, फॉर्मल चार्ज देखने का एक तरीका हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई बॉन्ड को ब्रेक करके देखें। अगर ये मेटल है एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 है, CH3 में क्या 3 तो बॉन्ड बना चुका कार्बन अपने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सका और एक ये इसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये एक ऐसे एक लोन पेयर मेटल का ऐसे इसने मान लो बॉन्ड बना लिया, तो इस मेटल का और CH3 का बॉन्ड बन गया। अब हम इनको तोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, मेटल पे क्या होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मल चार्ज तो कितना हो गया CH3 पे, फॉर्मल चार्ज हो गया -1 और इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हुए इसके, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसका 1, क्योंकि ये CH3 एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट भी हो गया 1 हो गया है। और अगर ऐसे ही मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है मेटल का, हाइड्रोजन पे तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, अगर इसको तोड़ेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे भी क्या हो गया मेटल, इस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया -1 और इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसका 1। और पिछले अमोनिया में देखा था हमने, अमोनिया में क्या था, लोन पेयर डोनेट कर रहा था, लोन पेयर पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होता, तो फॉर्मल चार्ज उस पर हो गया 0 और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 2। ऐसे ही और भी कई कंपाउंड के देखेंगे हम फॉर्मल चार्ज हो रही है। फॉर्मल एक जैसे कार्बोनिल ग्रुप होता है CO ग्रुप, ये भी आप याद रखो, इसमें जो लोन पेयर होते हैं ये डोनेट होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड, ये तो दो बॉन्ड होते हैं और एक इन पे कार्बोनिल और ऑक्सीजन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो और फिर ये यहाँ पे इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच में, ये सिंपली ऐसे होता है कि ऑक्सीजन बस कार्बन को दे रहा है, इनके बीच में शेयरिंग नहीं है कोई भी, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है कार्बन को, तो इस बॉन्ड में दोनों लोन पेयर जो इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, तो इस पे एक लोन पेयर बच जाता है कार्बन पे और ये मेटल को डोनेट होता है। तो इसमें भी क्या हो गया, कार्बोनिल का CO ग्रुप है उस पे क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया 0, क्योंकि इसमें लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसका 2, क्योंकि ये 2 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इसका लोन इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 2। और अगर ऐसे ही किसी और का देखें, जैसे हमने देखा CH3 का, CH3 पे क्या था, इलेक्ट्रॉन काउंट था 1 था और फॉर्मल चार्ज भी 1 था। अगर CH2 है, CH2 ये किस फॉर्म में हो गया, ये होगा कार्बिन की फॉर्म में, कार्बिन की फॉर्म में, इसको कार्बिन हमने पढ़ा था ना, तो कार्बिन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे अगर इनकी बॉन्ड को तोड़ेंगे दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो इस पे मेटल इस पे CH2 पे चार्ज आएगा, CH2 2 नेगेटिव, और इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, फिर फॉर्मल चार्ज हो गया इस पे -2 और इस पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितने दिए इसने, 2 लोन पेयर दिए ना इसने, तो इस पे इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन काउंट भी हो गया इसका 2। और ऐसे ही हम कार्बन की ओर भी देख सकते हैं, अगर CH2 में क्या है 2 है, अगर CH है खाली, CH में भी ऐसे फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 3 -3 और इलेक्ट्रॉन काउंट भी हो जाएगा 3। और ऐसे ही अगर खाली कार्बन है, खाली कार्बन ही मेटल के साथ अटैच है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मल चार्ज हो जाएगा इसमें -4 और इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे इसके +4। ऐसे ही हमने मतलब सिंपली हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है कि CH3 कैसे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 है और कैसे इस पे फॉर्मल चार्ज 1 है, ठीक है। और अगर और देखिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं हम, साइक्लिक कंपाउंड में हमने देखा था ना एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला केस आ रहा था, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसका मेटल के साथ ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को तोड़े हम, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आए कार्बोनिल पे, नहीं सॉरी इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज लेके आए
और एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, पॉजिटिव चार्ज लेके आए। देखो नेगेटिव चार्ज लेके आने में यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहे हैं, 4n को। 4n मतलब ये हो गया, इसमें n की नंबर 1 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अगर n को 1 मान लें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ये एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होगा, तो मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4n+2 को फॉलो करेगा। n को अगर 0 मान ले, 4 × 0 + 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ये। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया एरोमेटिक। तो मतलब ये क्या देखा हमने, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, इस पे फॉर्मल चार्ज हो गया +1, फॉर्मल चार्ज हो गया इस पे +1। और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, क्योंकि ये पूरा रिंग जो है डोनेट होता है मेटल को, तो इस पे इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 2। क्यों, वो किसकी वजह से, जो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया इसमें 2। और जो ये वाला कार्बन है ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो इस पे फॉर्मल चार्ज तो हो गया +1 और इस पे इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 2। इसमें साइक्लिक रिंग में हमने ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट लेके चलना होता है। और जैसे हमने ये साइक्लोपेंटाडाइन पढ़ा था, साइक्लोपेंटाडाइन पढ़ा था, तो इसमें अगर हम नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और ये फिर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट की, तो इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो रहे हैं, तो ये एरोमेटिक हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। और फिर इस पे, और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट है इसका 2, तो इन डबल बॉन्ड की वजह से 2, मतलब 2 डबल बॉन्ड है तो 4 तो इनकी वजह से हो जाएगा। और एक ये कार्बन डोनेट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 5, इलेक्ट्रॉन काउंट होगा इसका 5। और इस पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज होगा इस पे -1। फिर ये हो जाएगा, इसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे हमने पीछे पढ़ा था, तो जो साइक्लोहेप्टाट्राईन वाला पढ़ा था हमने, साइक्लोहेप्टाट्राईन मतलब इसमें क्या था, इसमें भी अगर हम मेटल, इसमें भी हम क्या था, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है ना, ये एरोमेटिक हो रहा है। और फिर अगर इस पे नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे थे तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था। तो फिर ये क्या है, इस पे मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, इसका फॉर्मल चार्ज तो कितना हो जाएगा +1। और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने होंगे, इन 3 डबल बॉन्ड की वजह से होंगे, कितने होंगे, एक डबल बॉन्ड तो देता, तो इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, मोस्टली ये आपके यूज में आएंगे। तो मतलब आपने क्या याद रखना है कि अगर 6 बेंजीन है, बेंजीन में क्या है, बेंजीन में क्या, तीनों जो डबल बॉन्ड है ये डोनेट होते हैं मेटल को, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 6। और एक हमने पढ़ा था कि वे अगर पाई बॉन्ड डोनेट होते हैं तो उस पर क्या होता है, उसका पाई बॉन्ड डोनेट होता है तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। इसमें सारे पाई बॉन्ड है तो बेंजीन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट तो 6 होगा और इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं कैसे हमने यूज करना है। अगर देखो, अगर का हमारा था निकल CO4 हमने देख लिया था। और एक आधा हम एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे है FeCN6, FeCN6 और इस पे है 4-4। एक हमने निकालना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको हम मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेंगे, इसका मान लिया हमने X। और प्लस कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है। और इन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज CN पे आपने याद रखना है, CN पे फॉर्मल चार्ज होता है -1 और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2, इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 2, फॉर्मल चार्ज होता है -1। तो एक 6 का CN है और एक CN पे कितना है, -1 है। और उसको हमने इक्वल पुट कर देना है, जितना बाहर चार्ज है, बाहर चार्ज कितना है, -4 है। तो x इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो ऐसे x कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, x हो जाएगा +2 हो जाएगा ना।
तो मतलब आयरन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की Fe+2 है, Fe+2 है। तो और Fe का एटॉमिक नंबर हमने पीछे देखा था तो 26 था एटॉमिक नंबर। तो 26 एटॉमिक नंबर था और +2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाद दे दिए, तो कितना बच गया Fe2 में इलेक्ट्रॉन 24 बच गए। 24 बच गए और 6 का Cn है। एक Cn कितना देता है, एक Cn का इलेक्ट्रॉन काउंट है 2 और 6 Cn कितने देंगे, 12 देंगे। तो ये कितना होगा Cn Fe की वजह से तो 24 हो गए और Cn की वजह से कितने हो गए, 12 हो गए और टोटल कितना हो गया 2 और 36। मतलब इसका एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36 हो गया और ये किसके इक्वल है, क्रिप्टोन के इक्वल है। तो ये स्टेबल हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल के देखना है किसी भी कंपाउंड। और अगर अगला एग्जांपल अगर कोई हम देखें तो प्लेटिनम NH3 और Cl इसकी चार्ज कितना है, इसमें चार्ज है +3 चार्ज है। तो प्लेटिनम का अगर एटॉमिक नंबर होता है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। अगर इस ऐसे ही हम इसका जो ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, हम प्लेटिनम की मान ली X और 5 अमोनिया है। अमोनिया पे फॉर्मल चार्ज हमने कितना देखा था 0 और Cl पे ने फॉर्मल चार्ज कितना देखा था, Cl का फॉर्मल चार्ज होता है -1। Cl का फॉर्मल चार्ज होता है -1 और इलेक्ट्रॉन काउंट भी होता है इसका, इलेक्ट्रॉन काउंट भी होता है 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 1। इसमें भी ऐसे देखें क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक ऐसे है और ये इसके साथ शेयरिंग में अगर ऐसे बॉन्ड बना हुआ तो इसको ऐसे तोड़ेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, तो इसकी वजह से इसका फॉर्मल चार्ज 1 होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है 1 होता है। तो फिर इस पे कितना होगा, तो ये इज इक्वल टू हमने कितना बार कितना चार्ज दे रखा है +3, ऐसे पुट कर देना x प्लस जो लिगैंड पे चार्ज है इज इक्वल टू जो बार दे रखा है x, इसकी वजह से 0 हो जाएगा और इसकी वजह से -1 इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +4 क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू +4 मतलब इसने प्लेटिनम ने क्या किया, आपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है। एक्स प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, प्लेटिनम +4 है। प्लेटिनम +4 में क्या होगा, इसका 4 हम बार निकाल देंगे तो इसका हो जाएगा 74 हो गया। और फिर क्या है 74 है और हमने देखना है कि 74 है और इसका जो अमोनिया कितने देगा, अमोनिया पे कितने हैं, अमोनिया देगा NH3। तो अमोनिया पे इलेक्ट्रॉन होंगे 10, 5 दे रहे हैं तो इसमें 5 है तो 5 कितने देंगे 10 देंगे, 1 2 दे रहा है तो 1 दे रहा है 2 और 5 देंगे 10। ऐसे क्लोरीन भी 2 देगा इसमें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 होता है भाई, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता है तो Cl- की फॉर्म में होता है वो, Cl- में इलेक्ट्रॉन काउंट इसका होता है 2, तो 2 क्लोरीन देगा। तो 74 और 10 30 84 और +2 ये हो जाएगा 86। तो मतलब ये रेडोन का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्वल इसने अचीव कर लिया। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 86 हो गया इस कंपाउंड का। तो ये क्या होगा, ये एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। और अगर और एग्जांपल अगर हम देखें तो है जैसे मोलिब्डेनम CO6 है। अगर मोलिब्डेनम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, मोलिब्डेनम का होता है 42 होता है। और जो CO है, CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप कितना डोनेट करता है 2 करता है, कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इस पे फॉर्मल चार्ज 0 होता है। तो फॉर्मल चार्ज 0 होता है तो क्या है फिर इस पे x मतलब इस पे 0 चार्ज होगा ना, सब मतलब x इसको मान देंगे इसको अगर, तो 6 कार्बोनिल पे हर एक पे 0 होता है और बाहर भी कोई चार्ज नहीं दे रखा तो इस पे इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो इसका जो मोलिब्डेनम है
मोलिब्डेनम के हो गए 42। तो और 6 कार्बोनिल कितने डोनेट करेंगे, एक कार्बोनिल 2 करता है तो 6 में करेंगे 12, तो इसका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये भी एक जिनोन का जो है एटॉमिक नंबर इसने अचीव कर लिया। तो इसका तो ये हो गया स्टेबल कंपाउंड बन गया हमारा ये। ठीक है, ऐसे हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेना कोई भी हमें कंपाउंड दे रखा है अगर। अगर एक और एग्जांपल देखें अगर हम, जैसे है तो फिर अगर और एग्जांपल देखें अगर हम, तो जैसे है मोलिब्डेनम वाला देख लिया हमने। अगर है FeCO5 देखो कार्बोनिल पे तो जीरो चार्ज होता है, कार्बोनिल पे जीरो चार्ज होता है तो आयरन पे भी इसमें जीरो चार्ज रहेगा ना। कार्बोनिल पे जीरो तो आयरन पे जीरो चार्ज रहेगा। तो आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में होते हैं 26, और 5 कार्बोनिल की वजह से कितना होगा, 5 कार्बोनिल की वजह से होगा 10 होगा। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ये मतलब जो इसके सामने होता है हीलियम न्यून आर्गन, क्रिप्टॉन वाले जो इलेक्ट्रॉन काउंट को इसने अचीव कर लिया। एक होता है कई बार क्या होता है जो दो इलेक्ट्रॉन दो मतलब दो सेंट्रल आइटम हो जाते हैं, जैसे Mn2CO10 Mn2CO10। तो मतलब इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल दो है इसमें। तो एक मैग्नीज अगर सारे कार्बोनिल पे क्या है जीरो चार्ज होता है तो दोनों पे जीरो चार्ज रहेगा ना, फॉर्मल चार्ज जीरो रहेगा क्योंकि लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज जीरो है। तो एक Mn पे होता है, एक Mn पे होता है 25, और 2 Mn पे कितना होगा, 2 Mn पे हो जाएगा 50। 2 Mn पे 50 हो जाएगा। और 10 CO कितने देते हैं, 10 CO एक CO कार्बोनिल ग्रुप कितना देता है, 2 देता है। तो 10 कितने देंगे, 10 देंगे 20। तो इसका एटॉमिक नंबर टोटल कितना हो गया, तो इसका हो गया 70 हो गया ना। तो फिर देखो, और फिर इसमें एक चीज़ होती है कि भाई दो मेटल हैं तो जैसे मेटल हैं तो फिर दो मेटल हैं और 10 कार्बोनिल ग्रुप में, तो इनके बीच में ऐसे रेंज होंगे 5 एक पे 5 एक पे, मेटल कार्बोनिल और कार्बोनिल ऐसे 5 इस पे होंगे और 5 इसी पे होंगे। तो ये एक चीज हम रह गई, तो इनके बीच मेटल और मेटल के बीच में भी एक बॉन्ड होगा ना, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा क्योंकि दो मेटल हैं। तो इस मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे क्योंकि मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक बॉन्ड में। तो Mn बॉन्ड की वजह से कितने हो जाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और हम ऐड कर देंगे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 72, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे 72 हो गए। और एक पे देखेंगे तो हम कितने हो जाएंगे, एक Mn पे 72/2 मतलब 36। तो मतलब इस पे भी ये भी इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका मतलब क्रिप्टॉन के इक्वल आ रहा है। तो ये भी स्टेबल कंपाउंड है हमारा, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें और कंपाउंड का, जैसे अगर एक है Fe2CO9 कंपाउंड है। देखो अब हमने इसमें क्या करना है, जब इसमें 5 दे रखे, इसमें 9 कार्बोनिल ग्रुप है, 9 कार्बोनिल ग्रुप है और 2 Fe एटम है, 9 कार्बोनिल ग्रुप 2 Fe एटम। इसमें ये क्या रखा है कि भाई ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका जो रेड उनके जो क्रिप्टॉन होता है इसके सामने उसके इक्वल है ना। जो मतलब आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें क्रिप्टॉन के इक्वल है, मतलब 36 है एक आयरन का। तो इसमें आपने ये बताना कि इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ रखे हैं इसमें कितने होंगे। तो देखो एक आयरन पे कितना है 36 है, तो 2 पे कितना होगा, 2 की वजह से कितना होगा, 2 की वजह से कितना होगा 72 होगा। तो मतलब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 72 आना चाहिए, है। फिर और दो दो, दो आयरन पे कितना होगा, 2 Fe पे कितना होगा, एक पे कितना होता है 26, तो 2 पे कितना होगा 2 × 26 = 52 होगा। और 9 कार्बोनिल ग्रुप कितना देंगे, 9 कार्बोनिल ग्रुप देंगे 9 × 2 =
18 होगा। तो इस पे इसका इफेक्ट, इसका नंबर कितना होगा, ये टोटल हो गया 70 हो गया इनका दोनों का जोड़। और होना कितना चाहिए था, 72 होना चाहिए था। तो मतलब इसमें क्या है, मतलब एक मतलब तो क्या हमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी होगी, तो वो होगी मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से। तो मतलब इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड है, उसकी वजह से हम यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 72 होगा। तो मतलब इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। अगर यहाँ पे मान लो कि ये आ जाता 68 आ जाता, अगर 68 आ जाता, तो इसमें मतलब हमारा टोटल अचीव करने में कितने का कसर आएगी, 4 का हमारा डिफरेंस रह गया। तो फिर तो मतलब क्या होना चाहिए, मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे इसमें, 2 होंगे, क्योंकि एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, तो फिर इसमें हो जाता ऐसे 2 बॉन्ड हो जाते मेटल मेटल के बीच में। ऐसे ही हमने देखना है। जैसे और अगर एक है, ठीक है, अगर और अगर कोई और एग्जांपल देखें हम, जैसे है ये आपने देखना है Fe3CO12 है, Fe3CO12 है, और इसमें बोल रखा है ये इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का इसमें 36 है। तो आपने बताना कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, तो 3 की वजह से कितना होना चाहिए, 36 इंटू 3 कितना होना चाहिए, 18 और 3 दिए 9, मतलब 108 होना चाहिए ना, 108 होना चाहिए। और इसमें है कितना, 3 आयरन की वजह से कितना हो जाएगा, आयरन 3 आयरन की वजह से एक का होता है 26, और 26 इंटू 3 दिए 18 और 3 दूनी 6 और 78 हो गया 3 आयरन की वजह से। और 12 CO की वजह से कितना हो गया, 24 हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 2 और 7 3, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 132 हो जाएगा। और इसको ऐसे देखिए, एक तो हमने 132 हो जाएगा, और 3 एटम 3 कार्बन ग्रुप है, 3 ऐसे 3 ये हैं आयरन के, तो एक भी कितना आएगा इसमें, एक भी आएगा, एक का आएगा 33 आएगा ना, एक का आएगा 33। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया इसका, 132 आया, और 3 आयरन एटम है, तो एक के हिस्से कितना आएगा, 33 आएगा। तो मतलब 33 आ गया, और आना कितना चाहिए था, 36 आया, 33 आना चाहिए था 36। तो मतलब इसमें 3 की कमी है, 3 की कमी कैसे पूरी होगी, तो मतलब इसमें आयरन आयरन के एक आयरन का 3 आयरन के साथ बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड हो गए किसी भी आयरन के साथ। मतलब अगर ऐसे Fe और Fe, तो मतलब इस टाइप से है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो मतलब इसमें 3 Fe बॉन्ड होंगे ना, 1 2 3, तो 3 की कमी आ रही थी ना, तो इसमें 3 Fe बॉन्ड होंगे। तो इससे हमने देखा, जो मतलब इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ये बोल सकता है कि भाई इफेक्ट एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, इसमें आप कार्बोनिल के अमाउंट बताओ कितना होगा, कार्बोनिल का अमाउंट कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। फिर उसमें आपने ये देखना कि भाई आयरन के निकाल लेना, 3 आयरन की वजह से 78 आ रहा है, और आना कितना चाहिए था, मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई करके, जो 36 और 3 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर इससे आपको देखोगे कि जो आना चाहिए था और जो 78 है उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है 24। तो 24 आने को कवर अप करने के लिए 12 CO की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ऐसे हम कुछ भी पूछ सकता हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दे के, और फिर ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा मेटल था, है ना। इसका आप एक कॉलेज लेवल में नहीं होता, लेकिन कंपटीशन लेवल में ऐसे सवाल पूछ सकता है कि भाई ये पूछ सकता है कितने मेटल हैं, या मेटल मेटल बॉन्ड तो हमने देख लिया। ठीक है, अगला हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।